हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो साइंस के रिलेटेड और इंस्पायरेशन टॉपिक के रिलेटेड है। हमने अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस में बोला था कि जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी के कवर हो गए हैं और जम्मू कश्मीर के भी कवर हो गए हैं। साइंस के हमने एक दो डाली हुई है वीडियो और ये बायो का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। क्या क्वेश्चन पूछा है कि रिस्पायरेशन के टाइम जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो कहाँ पे होती हैं। ठीक है, आपको पता ही है जो एनिमल होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बेसिक है ये, है ना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन ये नाइट में प्लांट में रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, अब ह्यूमन बींग जो गैसेस ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ये सारा प्रोसेस लंग्स में होता है, लेकिन कौन से वाले पार्ट में? क्या पूछा है कि कौन से वाले पार्ट में होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट है हमारा ट्रैकिया लैरेंस, सेकंड एलोवेली ऑफ लंग्स, थर्ड एलोवेली एंड थ्रोट और फोर्थ थ्रोट एंड लैरेंस। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं और जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो होती है एलोवेली ऑफ लंग्स। ठीक है, आप यहाँ से लगा सकते हो। आपको पता है कि जो सांस लेने वाला रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है, गैस एक्सचेंज होती है, वो कहाँ होती है? लंग्स में। लेकिन लंग्स में कौन से पार्ट में? एलोवेली पार्ट में। ठीक है, लंग्स के कौन से पार्ट में? एलोवेली पार्ट में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये हमारा है रिस्पायरेटरी सिस्टम और यहाँ पे देखो ये है ना जो बीच में, यहाँ पे एलोवेली। ठीक है, यहाँ पे है एलोवेली। ठीक है, यहाँ पे है हमारी एलोवेली और ये जो बीच में है ना, ये ब्रांचेस वाली जो पार्ट है, ऐसे ऐसे ब्रांचेस है यहाँ पे, उसको हम ब्रॉन्चील्स बोलते हैं। उसके ऊपर ऐसे गोल गोल उससे बने हैं, उसको बोलते हैं। और यही क्या करता है? गैस को एक्सचेंज करता है। ठीक है, यही पार्ट जो होता है वो गैस को एक्सचेंज करता है। ध्यान से देख लो। और नीचे जो हड्डी सी है, स्टैंड दे रहा है, इसको सपोर्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं। लंग्स को सपोर्ट कौन देता है? डायफ्राम। ठीक है, कौन देता है? डायफ्राम। और यहाँ पे गला है हमारा और यहाँ पे लेरेंस। लेरेंस को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्वेश्चन ऐसे पूछे, वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं? लेरेंस को। ठीक है, लेरेंस को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। फेरेंस होता है गला हमारा। और यहाँ पे है नाक, नोज, ये दिख रहा है। इसके साथ है नसल कॉनेंस, फ्रंटाइल और ये सिपोंडाइल साइंसेस, नसल कैविटी। ठीक है, ये हमारा ये प्रोसेस है हमारा। ठीक है, एलोवेली आपको दिख गई होगी, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्लड है सुपीरियर वेना कवा फ्लो इनटू। ठीक है, जो ब्लड है सुपीरियर वेना कवा से वो कहाँ पे फ्लो करता है? राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये करता है राइट आर्ट्रियम। हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ठीक है, अब ऑरिकल को 2 पार्ट में डिवाइड, एक राइट और एक लेफ्ट, और ऐसे वेंट्रिकल को राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब ग्रीन कलर आप प्लांट पूछ रहे हैं किसकी वजह से होता है? ये आपको पता है क्लोरोफिल की वजह से होता है। और जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं प्लांट में वो स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा लीव्स के बीच में जो पोर होता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, लीव के बीच में जो पोर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। गैसेस जो एक्सचेंज होती है वो भी स्टोमेटा से होती है। अब यहाँ पे हमने जो एनएरोबिक रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स हैं, एक है एरोबिक और एक है एनरोबिक। ठीक है, एक है एरोबिक, एक है एनएरोबिक। अब यहाँ पे एनएरोबिक की, किसकी? एनएरोबिक इन यीस्ट, उसकी करेक्ट सीक्वेंस पूछी है। पहला नंबर, एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है? वो रिस्पायरेशन जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं हूं, आप हो, आप कौन सी रिस्पायरेशन? एरोबिक। क्यों? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जाता है, वो हेल्प करता है
सेल क्या करता है, फिर खाने को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, हम, आप, एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स हो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो, वो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एरोबिक, लेकिन जो एनएरोबिक होती है वो कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यीस्ट की बात कर रहे हैं। यीस्ट क्या है, बैक्टीरिया, फंगस है ना, फंगस है, ये फंगस है। तो बोल रहे हैं कि जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन यीस्ट में होती है, किसमें, यीस्ट में होती है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, यीस्ट में कौन सी रिस्पायरेशन होती है, एनएरोबिक। एनएरोबिक में कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एनएरोबिक में कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी हमने करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। अब करेक्ट सीक्वेंस है इसकी डी वाली। ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, पायरुवेट, पायरुवेट से क्या बना, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे इस बैक्टीरिया ने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, कार्बोहाइड्रेट की न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। ठीक है, वो खाया, इन्होंने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ठीक है, आप भी ये लर्न रखना, C6H12O6, C6H12O6 इसका फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। कहाँ पे ब्रेक डाउन हुई इसकी, साइटोप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो एनारोबिक रिस्पायरेशन यीस्ट में हो रही है, उसका जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुवेट में, तो उसकी जो ब्रेक डाउन है वो कौन से पार्ट में हो रही है, ओके कौन से पार्ट में हो रही है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपने सेल पढ़ा है, ये सेल है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, और ये जो बाकी वाला पार्ट है ना, साइड वाला, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो ग्लूकोज से कहाँ टूट रहा है, इस बाकी वाले पार्ट में, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ध्यान में देना, ध्यान रखना इसको। ऐसे भी पूछ सकते हैं, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो किस में टूट रहा है वो, सेल के कौन से पार्ट में, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे हमने इसका पढ़ा C6H12O6, यहाँ पे आधा C3H6O3। ठीक है, और ये जब टूटा आगे तो बन गया इथेनॉल। इथेनॉल किसका फॉर्म है, ओल का, अल्कोहल मतलब शराब बन गई, और साथ में क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होता है। ये वाली रिस्पायरेशन होती है कहाँ पे, यीस्ट में होती है। ठीक है, ग्लूकोज, पायरुवेट, पायरुवेट से इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हमारा। ये तो लिपेज एक्ट ऑन। ठीक है, लिपेज एक्ट ऑन, लिपेज किसका काम करता है, ठीक है, लिपेज किसका काम करता है, फैट्स का। ठीक है, फैट्स, लिपेज इंजाइम है, किसको तोड़ता है, कौन से न्यूट्रिएंट को तोड़ता है, फैट्स को तोड़ता है। ठीक है, जैसे हम घी वगैरह खाते हैं, ऑयल वगैरह खाते हैं, उसको कौन तोड़ता है, उसको लिपेज तोड़ता है। ऐसे लग रहा है लिप लिप लिप, लिपेज, थोड़ा लिप लिप लग रहा है, तो घी भी थोड़ा लिप लिप ही होता है, चिपकी चिपकू सा होता है, तो उससे भी आप लर्न कर सकते हो। किसको तोड़ता है, फैट्स को, लिपेज फैट्स, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। ब्लड कंसिस्ट व्हाट अ फ्लूइड मीडियम। ठीक है, जो खून में फ्लूइड वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो गाढ़ा गाढ़ा चीज होती है, फ्लूइड वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ऐसे ब्लड के कितने पार्ट हैं, 4। एक प्लाज्मा हो गया, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट। आरबीसी की फुल फॉर्म आए, रेड ब्लड सेल। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। क्यों बोलते हैं रेड ब्लड सेल, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। इसकी क्यों बोलते हैं रेड ब्लड सेल, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमो का मतलब आयरन होता है उसमें। ठीक है, आयरन कौन से सेल में होता है, कौन से ब्लड में होता है, रेड ब्लड सेल में। आयरन कौन से ब्लड में होता है, रेड ब्लड सेल में होता है। ठीक है, किस में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। ठीक, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं इसको हम, इसको एरिथ्रोसाइड, इसको ल्यूकोसाइड। और इसकी आरबीसी की लाइफ है 120 डे। और ये डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम, अभी कोरोना में बड़ा इम्यून सिस्टम वीक हो गया, एड्स की बीमारी इम्यून सिस्टम हो गया, मतलब मैक्सिमम जो बीमारियां लगती हैं वो इम्यून सिस्टम के वीक होने से लगती हैं। तो उसका सबसे बड़ा स्रोत कौन है, वाइट ब्लड सेल। जैसे हमारे बॉर्डर में फौजी लड़ते हैं ना, तो अगर वो फौजी नहीं रहे तो बाउंड्री टूट गई, दुश्मन मिलिटेंट अंदर घुस गए। ऐसे ये भी किसका काम करता है, वही फौज है हमारी। ये अगर ये ही नहीं रहे, इम्यून सिस्टम वीक, और बाहर से जो भी वायरस आएगा वो अटैक कर लेगा
है ना, अटैक कर लेगा और हम पे बीमारियाँ हो जाएंगी। उसके बाद प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या है? प्लेटलेट जैसे ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, है ना, हमें लग गई है तो हम देखते हैं दूसरे तीसरे दिन वो जम गया पूरा, तो वो प्लेटलेट। अभी रिसेंटली जो डेंगू फीवर चल रहा था उसमें क्या कम हो रहा था? ब्लड का कौन सा पार्ट कम हो रहा था? प्लेटलेट। ठीक है, ब्लड का कौन सा पार्ट, ऐसे पूछ सकते हैं कौन सा पार्ट कम हो रहा था डेंगू फीवर में? प्लेटलेट। किससे होता है ये? एनोफिलस मस्किटो से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ऐसा वर्टिब्रेट ग्रुप का नाम बताओ जिसमें हार्ट पंप नहीं करता ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, जैसे हमारा हार्ट है वो क्या करता है? ऑक्सीजन वाले ब्लड को पंप करता है, फिर वो आगे सारे आर्टरी क्या करती है? सारे पार्ट में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन ऐसा कौन सा वर्टिब्रेट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में नहीं ट्रांसफर करता है? नहीं करता है, नहीं। ठीक है, नहीं वाले को ज़्यादा दिमाग में डालना होता है। तो ये है पाइसिस ओनली। पाइसिस ओनली का मतलब होता है फिशेस की फैमिली। कौन सी? फिश की फैमिली। फिश की फैमिली। ठीक है, फिश सांस किससे लेती है? फिश का रिस्पायरेटरी आर्गन क्या है? गिल्स। फिश का रिस्पायरेटरी आर्गन है गिल्स। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी? पाइसिस। पाइसिस में कौन बिलोंग करता है? फिश। फिश का रिस्पायरेटरी आर्गन गिल्स। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्ट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में फूड फाइनली कहाँ पे डाइजेस्ट करता है? ये करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाद में जो पानी बच जाता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्टोमक में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मरते हैं। किससे मरते हैं? स्टोमक में एक एचसीएल होता है। एचसीएल, ऐसे पूछें कि हमारी बॉडी में कौन सा एसिड है? एचसीएल। एचसीएल की फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या काम करता है हमारी बॉडी में? वो बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, और पेप्सिन भी होता है, पेप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turn milky due to the presence of। ठीक है, जब पानी में बबल्स, लाइम वाटर में बबल्स आते हैं वो किसकी वजह से? ये आपको पता ही है, कोल्ड ड्रिंक में बबल आते हैं, है ना। जो बबल्स आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, गैस इकट्ठी होती है ना, बोलते हैं हाँ अब गैस होगी, कोल्ड ड्रिंक को शेक करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ ए यूराइन इन अवर बॉडी। ठीक है, जो यूराइन होता है, टॉयलेट होता है, वो पास होता है, उसका रास्ता बताना है। ठीक है, करेक्ट पाथ बताना है। पहले किडनी। ठीक है, किडनी होती है, आपने स्ट्रक्चर भी देखा होगा, फिर यूरेटर, फिर यूराइनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा। किडनी, यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी, यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। ऑप्शन सी करेक्ट है। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ इज। ठीक है, जो एनर्जी रिजर्व होती है ऑटोट्रॉफ में वो किसकी फॉर्म में? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उन्होंने खाना बनाया, खाना से उनको क्या होता है? एनर्जी मिलती है। लेकिन वो एनर्जी ऑटोट्रॉफ में किसकी फॉर्म में? ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? प्लांट, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ प्लांट। ऑटो नहीं होता है, ऑटो चलाने वाला नहीं। ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब सेल, ट्रॉफ नरिशमेंट, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट, कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस है। जब उन्होंने खाना बनाया उनको एनर्जी मिली, तो किसकी फॉर्म में होती है एनर्जी? आपको पता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की ही पार्ट होगा तो स्टार्च। स्टार्च किसका पार्ट है? कार्बोहाइड्रेट। प्लांट में किसकी फॉर्म में एनर्जी होती है? स्टार्च की फॉर्म में होती है। प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। वो जो डाइजेस्टिव पार्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। पहला माउथ, फिर ओसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, माउथ, फिर ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। विच इज द फर्स्ट इंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक? फर्स्ट इंजाइम ये है अमेलेस। कहाँ आता है? माउथ में, सलेवरी अमेलेस। ठीक है, सलेवरी अमेलेस। ठीक है, सलेवरी अमेलेस। इसमें सैलिवा, मतलब इसमें जो स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट, तो उसी टाइम फिर सैलिवा निकलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये आ गया अमेलेस। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन।
सिंगल सर्कुलेशन ये देखना है, सिंगल, हमारे में डबल होती है लेकिन सिंगल सर्कुलेशन की बात हो रही है। ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल, एग्जिबिट वाई। ठीक है, अब मतलब कॉमन क्वेश्चन है, सिंगल सर्कुलेशन किस में होती है? हमारे में डबल होती है लेकिन सिंगल सर्कुलेशन की बात की हुई है, ये किस में होती है? ये होती है हिप्पोकैम्पस, एक्सोकॉर्टस, एनाबस। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल लीड टू क्रैम्प अमंग क्रिकेटर, द रिजल्ट ड्यू टू। मतलब जब हमारे मसल में ऑक्सीजन की कमी होती है तभी क्रैम्प पड़ते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं, मसल में जो क्रैम्प पड़ते हैं उस टाइम कौन सी गैस की कमी होती है? उस टाइम कौन सी गैस की कमी होती है? तो ऑक्सीजन की कमी होती है। उस टाइम ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्रैम्प पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जो पायरोवेट है वो लैक्टिक एसिड में, हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरोवेट इथेनोइक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब ये वाला प्रोसेस किस में कन्वर्ट हो जाए? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड किस में होता है? मिल्क में। किससे बनता है? लैक्टोबैसिल से। जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए पायरोवेट तो उस टाइम हमारे मसल में क्रैम्प पड़ते हैं। ठीक है, उस टाइम हमारे मसल में क्रैम्प पड़ते हैं। कौन सी गैस की कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। कौन सी? ऑक्सीजन की कमी के कारण। कब पड़ते हैं क्रैम्प? जब लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड। ऐसे भी पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। जब हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प पड़ रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के कारण, क्रिकेट के कारण, कोई फिजिकल वर्कआउट के कारण, कौन सी गैस की कमी होती है? ऑक्सीजन। कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन, हमने पढ़ा ना, ये लीव्स है, इसके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस छोटे छोटे पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमटा। ठीक है, उस पोर को हम बोलते हैं स्टोमटा। ये क्या काम? ये नाक है, ये देखो ऐसे शुरू शुरू करता है। ठीक है, ये नोज है, किसका? लीव्स का। ये गैस को एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड टन अंदर गई, ऑक्सीजन टन बाहर गई। ठीक है, ये करता है। लेकिन जब इसकी ओपनिंग है ना, ओपन ही होगा ना, गैस जाएगी। ओपनिंग और बंद किसके ऊपर डिपेंड होती है, ये पूछा है। इसके अंदर भी कुछ होगा, वाटर इन गार्ड सेल। ठीक है, इसके अंदर गार्ड सेल ऐसे शेप होती है, ऐसे शेप होती है गार्ड सेल की। तो जब ये पानी में होते हैं तब इसकी ओपनिंग एंड क्लोज होती है। गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल किसके अंदर होते हैं? स्टोमेटा के अंदर। स्टोमेटा क्या है? लीव्स के अंदर पोर, और जो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच इज प्रोटेक्ट बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट के अंदर हमने अभी पढ़ा, हमारे पेट के अंदर HCl होता है, उसके अंदर एक और लाइन होती है जो HCl से बचाती है हमें, वो होती है म्यूकस। ठीक है, जब गैस बोलते हैं ना, हाई पेट में गैस बन गई, एसिडिटी होगी, तो ये जो म्यूकस लेयर होती है इसमें एसिड बन जाता है और इसमें दरार पड़ने चलती है। जब दरार पड़ती है तब क्रैक पड़ता है और हमें पेन होती है। ठीक है, तो म्यूकस। ऑप्शन बी। रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट इंश्योर। ठीक है, जो रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है गले में, वो क्या काम करती है? एयर पासेज डू नॉट कोलैप्स। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। वो प्रोसेस बताओ जिसमें अमीबा फूड को ऑब्टेन करता है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर, अमीबा यूनिसेलुलर फूड को ऑब्टेन। फाइगोसाइटोसिस। ऑप्शन ए करेक्ट है। इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है जो पैनक्रियाटिक जूस में नहीं होता है? पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम नहीं होता है, बोलो फटाफट, बोलते चलो फटा। HCl और म्यूकस। ये पेट में होता है, ये पेट में, यहाँ है पैनक्रियास, पेट के नीचे होती है पैनक्रियास। लीव की तरह ये इंसुलिन रिलीज करती है जिससे डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है। इसमें HCl नहीं, मतलब 2 और 3 नहीं है, लिपेस होता है। ठीक है, लिपेस और इंसुलिन होता है। ऑप्शन सी। अब एंजाइम पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन सीक्रेट बाय, कहाँ से रिलीज होता है? पेट और पैनक्रियास से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है, और कोई बता भी दिया करो नेक्स्ट क्या करें, हम क्या नहीं करें, जो आपको जिसकी नीड है। थैंक यू।